जय श्री राम दोस्तों। आज मैं हनुमान जी और शनि महाराज की कहानी सुनाऊंगा, जिसमें हनुमान जी की ताकत, भक्ति की चर्चा होगी। आगे बढ़ने से पहले एक विनती है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली कहानी की जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, रावण ने जब माँ सीता का हरण कर लिया तो वानर सेना की सहायता से जब श्री राम ने सागर पर सेतु बनाया था, तब उस बांध की सुरक्षा के लिए उन्होंने हनुमान जी के हाथों में कार्यभार सौंप दिया। प्रातः काल का समय था। समुद्र के किनारे हनुमान जी श्री राम के ध्यान में डूबे हुए थे। उस समय उनके तन मन का होश नहीं था। समुद्र की लहरों का शोर तक उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। हमेशा की तरह शनिदेव जब भ्रमण के लिए निकले तो सागर पर बने उस सेतु पर उनकी नजर पड़ी। हनुमान जी वही ध्यान में बैठे हुए थे। शनिदेव विचरण करते करते सेतु के नजदीक आ गए। सूर्य पुत्र शनिदेव हनुमान जी के कुछ ही दूरी पर विचरण कर रहे थे। शनिदेव बार बार यह सोच रहे थे कि किसको अपना शिकार बनाएं, परंतु दूर दूर तक समुद्र तट पर उन्हें कोई भी जीव दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी वक्र दृष्टि जहां जहां पड़ती वहां समुद्र तट के बालू सूख कर जल जाते थे। फिर शनिदेव ने देखा कि एक बानर आंखें बंद करके समुद्र तट पर बैठा है। यह देखकर शनिदेव मन ही मन कहा, मिल गया शिकार। बेशक बानर है किंतु जीवधारी तो है। ताकत के घमंड में मुस्कुराते हुए शनिदेव हनुमान जी की ओर चल पड़े। दूर से ही उन्होंने पुकारा कि अरे ओ बानर, शीघ्रता से अपनी आंखें खोल। देख, मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव सोच रहे थे कि उनका नाम सुनते ही हनुमान जी सिर से पैर तक कांपते हुए उनके चरणों में लौटने लगेंगे, उनसे गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भीख मांगेंगे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी शांत भाव से अपनी आंखें बंद किए हुए राम भक्ति भाव में लीन रहे। आखिर में शनिदेव ने उन्हें चुनौती दे दी। उनकी कही बातों पर हनुमान जी पर कोई असर न होता देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए और हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर शनिदेव क्रोधित होकर आग बबूला हो गए। हनुमान जी शोर सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोली और क्रोध से काले पड़े शनिदेव को देखा। फिर चेहरे पर अचरज के भाव लाते हुए पूछा, आप कौन हैं और इस तपती बालू पर आप क्या कर रहे हैं? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हनुमान जी की यह बातें सुनकर शनि महाराज और क्रोधित हो गए और बोले, अरे मूर्ख बानर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला सूर्यपुत्र शनि हूँ। जिसकी राशि पर मेरे कदम पड़ते हैं वह दैत्य हो या मानव, इंद्र हो या कुबेर, सब मेरे सामने धराशायी हो जाते हैं। आज मैं तेरी राशि में आ रहा हूँ, साहस हो तो मुझे रोक कर देखो। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है महाराज। मैं बूढ़ा बानर और आप युवा सूर्यपुत्र, मैं कैसे आपको रोकूंगा? हे महाराज, आपसे प्रार्थना है कि आप व्यर्थ का क्रोध छोड़िए और किसी और जगह जाकर अपना पराक्रम दिखाइए। हनुमान जी ने शांत भाव से कहा, मैं भी अपने आराध्य श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरी शांति भंग न करें। मुझे तो आप आराम से श्री राम का आराधना करने दीजिए। हनुमान जी की ऐसी बातें सुनकर शनिदेव और भड़क गए। तब शनिदेव हनुमान जी के एकदम सामने आकर बोले कि जब चींटी की मौत आती है तो उसके भी पर निकल आते हैं। तेरी भी राशि में बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इतना कहकर शनि ने हनुमान जी की बाह पकड़ ली। तब शनि को लगा कि मैंने किसी दहकते अंगारे को पकड़ लिया है। फिर शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर हनुमान जी की दूसरी बाह पकड़नी चाहिए, तो हनुमान जी का धैर्य खत्म हो गया। हनुमान जी गरज कर बोले, अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। तुम्हारी दुष्टता का कोई अंत नहीं है। तुमसे तो अब लड़ना ही पड़ेगा। बस इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। पूंछ बढ़ते जाते और उसमें शनिदेव को लपेटते जाते। शक्ति के घमंड में शनिदेव को शुरू इसका एहसास नहीं हुआ। जब तक एहसास हुआ तब तक हनुमान जी उन्हें पूरी तरह अपनी पूंछ में कस चुके थे। शनिदेव पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और हनुमान जी उनकी बेबसी पर जोर जोर से हंस रहे थे। शनिदेव की अकड़ अभी तक नहीं गई थी। शनिदेव चीख कर बोले कि तुम तो क्या, श्री राम भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। देखते जब मैं तुम्हारी कैसी दुर्गति करता हूँ। श्री राम के बारे में शनिदेव से उलाहना सुनते ही हनुमान जी कठोर बन गए और उनको ज्यादा गुस्सा आ गया
उन्होंने उछल उछल कर समुद्र तट पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी लंबी पूंछ कहीं शाखाओं से जाकर टकराती, कहीं बालू पर घिसटती, तो कहीं नुकीली शाखाओं वाले वृक्षों और कटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। पूंछ में लिपटे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। उनके वस्त्र फट गए, सारे शरीर पर खरोंचे लग गई। शिलाओं पर पटकनी खाते खाते वो अधमरे हो गए। और हनुमान जी थे कि समुद्र के चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे थे। ना पलवर कहीं रुके और ना पलटकर छटपटाते शनिदेव को देखा। शनिदेव लहलुहान हो गए। लहलुहान शनिदेव ने कराहते हुए अपने पिता सूर्यदेव को पुकारा। मन ही मन उन्होंने अनेक देवी देवताओं को पुकारा, किंतु कहीं से भी उनको सहायता नहीं मिली। मिलती भी तो कैसे? शनि ने कभी किसी का भला किया होता तभी तो कोई उनकी सहायता करता और उनकी तरफ बोलता। तभी शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने हनुमान जी को चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती की है। आखिर में दुखी स्वर में शनि ने हनुमान जी को ही पुकारते हुए कहा कि दया करो वानर राज, मुझे अपनी गलती का फल मिल गया है। मेरे प्राण मत लीजिए। मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। वह अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। हनुमान जी ने शनिदेव को एक और पटकनी दी और बोली कि अकेली मेरी छाया से ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहना होगा। झटपट हाँ कहो या एक पटकनी और। शनिदेव पीड़ा से छटपटाते हुए बोले, ठीक है, आपके भक्त क्या, जिनके मुंह से आपका नाम भी निकलेगा, मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगा। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। शनिदेव की यह बातें सुनकर हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने शनिदेव पर लिपटी अपनी पूंछ हटा ली। हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया और बोला कि जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया। शनिदेव को हनुमान जी जैसे ही छोड़े, वह लड़खड़ाकर समुद्र तट के बालू पर गिर पड़े। फिर खड़े होकर हनुमान जी के चरण पकड़कर बोले, मुझे छोड़कर आपने बड़ी कृपा की है, अब एक कृपा और कीजिए। हनुमान जी ने कहा, कृपा तो श्री राम करेंगे, फिर भी बोलो क्या चाहिए। शनि कठिनाई से बोले कि शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, शरीर पर लगाने के लिए थोड़ा तेल दे दीजिए ताकि दर्द और घाव दोनों आराम हो सके। शनिदेव के कष्ट देखकर हनुमान जी को दया आ गई। हनुमान जी के पास तेल कहाँ था जो शनिदेव को देते। उन्होंने समीप के गांव से तेल लाकर उन्होंने शनिदेव को देते हुए कहा कि इस तेल को लगाने से तुम्हारी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। उन्होंने शनिदेव के सारे शरीर को तेल से भिगो दिया। कहते हैं उसी दिन से शनिदेव को तेल अर्पित किया जाता है। शनिदेव पर जो भी तेल चढ़ाता है, शनिदेव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। पर शनिदेव आज भी हनुमान जी के भक्तों को तंग नहीं करते हैं। इसलिए हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने के बाद कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। हनुमान चालीसा के बाद यह मंत्र बोलने से हनुमान जी की शक्ति और कृपा दोनों प्राप्त होती है। यह मंत्र जाम्बत ने हनुमान जी के सामने पढ़ा था, तब उन्होंने अपना शरीर बढ़ाकर संजीवनी बूटी लाए थे। दोस्तों, आपके और आपके परिवार के ऊपर भी हनुमान जी की कृपा बनी रहे और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।